हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं, जो कि आपके 18 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अध्याय 1, जो आपकी बुक का अध्याय नंबर 1 है, पार्ट 1 है, उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, उसके बारे में वर्कशीट आई है, उसको करने वाले, जिसका टॉपिक है पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी क्या होती है। तो देखो, सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हम सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर हम ग्रह को देखेंगे तो पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, आकार में देखेंगे तो पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, 5वें नंबर पे आता है आकार के हिसाब से। तो यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी देखने में गोल लगती है, लेकिन इसके ध्रुवों पे ना ये थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आप कहते हैं। ठीक है, इसके आकार को भू आप कहते हैं। भू आप का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अगर आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखोगे तो वो आपको नीले रंग की दिखाई देगी। इसका कारण ये है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है। पानी से ही इसका 2/3 हिस्सा ढका हुआ है, जिस वजह से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है। नेचुरल जो है, ये प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का, जो कि इकलौता एक नेचुरल ग्रह है प्राकृतिक। इसका व्यास जो होता है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, अगर साइज़ में देखेंगे तो पृथ्वी जितनी है ना, उसका 1/4 व्यास होता है चंद्रमा का। और ये पृथ्वी से 3,74,000 जो है 400 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। 27 दिन में जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगाता है। तो इसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है, और इसका ये जो है 27 दिन में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का। अब चंद्रमा का आकार देखो, आपका बदलता रहता है, उसकी आकार और स्थिति जो है वो बदलती रहती है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। पूरा चांद हम लगभग 1 महीने में एक बार ही देख पाते हैं। ठीक है, जब आपको पूरा चांद दिखता है जिस दिन, उस पूरे चांद वाली रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, और इसके बाद इसका आकार जो होता है वो घटने लगता है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख पाते हैं। तो 15 दिन बाद हम जब ये हमें नहीं दिखाई देता है, उस दिन को हम नए चंद्रमा की रात कहते हैं, यानी कि उसे अमावस्या कहा जाता है। अब देखते हैं उपग्रह क्या होता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हमारे ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक रोचक फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक इंसान है, यानी एक आदमी है जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले पृथ्वी पर कदम रखा था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ही चंद्रमा पर कदम रखा था। पृथ्वी से गए थे चंद्रमा पर, इन्होंने सबसे पहला कदम रखा था। इनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे देखो, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप ये लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उपग्रह से आप क्या समझते हैं? मैंने भी बताया कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरीके से चक्कर लगाता है जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर जो चक्कर है वो ग्रह लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपसे बोला है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन थे सबसे पहले जो अंतरिक्ष में गए थे और चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था? अभी हमने देखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है, तो ये वर्कशीट है, इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे, सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो ज़रूर इसको लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।